हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ फार्मासिस्ट। यार बहुत एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ये आप देख ही रहे होंगे, इम्पैक्ट ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, सो इससे पहले हम लोग ने सब चीज़ देख ली कि क्या क्या चीज़ें थी। कि हम लोग का वैन वॉल फोर्सेस देख लिया हम लोग ने, अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस देख लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन कौन से फोर्सेस थे, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, ये सारी चीज़ देख ली जिसकी वजह से एक सब्सटेंस पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़, इस टॉपिक में एक और चीज़ ऐड होने वाली है जो क्लियर कर देगा आपको कि एक सब्सटेंस पर्टिकुलर स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। ओके, ये क्लियर कर देगा कैसे। तो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के उसमें इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था, वो एक स्टेटमेंट मैंने बॉक्स बना के डाला था। ओके, वो बॉक्स बना के जानबूझ के डाला था ताकि इस वीडियो में काम आए। ओके, तो स्टेटमेंट क्या था और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देखते हैं। कि इम्पोर्टेंस ये है कि दे एक्सप्लेन वाई सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो देखा गाइस, स्टेटमेंट क्या था। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्वेश्चन अराइज करता है फिर से कि एक सब्सटेंस क्यों लिक्विड, गैस और सॉलिड में रहता है एक गिवन टेम्परेचर पे। ओके, वाई इज़ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस अ गैस, लिक्विड और सॉलिड एट अ गिवन टेम्परेचर पे क्यों रहता है ऐसा। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। समझ गए क्या ऐड हुआ है यहाँ पे, क्या ऐड हुआ है? काइनेटिक एनर्जी यार, काइनेटिक एनर्जी ऐड हुआ है यहाँ पर। और इन दोनों के बीच का बैलेंस। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और जो काइनेटिक एनर्जी, दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसकी वजह से डिपेंड होता है, उसकी वजह से एक सब्सटेंस जो है ना वो एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर स्टेट में। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी फंक्शन क्या है कि कीप्स द मॉलिक्यूल्स अपार्ट एंड मूविंग। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको दूर दूर रखता है, कि एक दूसरे से दूर रखता है और कंटिन्यू मूवमेंट रखता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का फंक्शन क्या है। ऑब्वियसली बात, हम लोग ने देखा है सब कुछ, बट इस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट ड्रॉ पार्टिकल्स टुगेदर। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रखता है, जोड़े रखता है। सो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। ओके, अब प्रॉपर्टीज़, ये गैस जो हम लोग का गैसियस फॉर्म में कैसे रहता है, ओके, मेंटेन कैसे करता है। फिर लिक्विड का भी देखेंगे, सॉलिड का भी देखेंगे। ऑलराइट, बेसिकली पहले हम लोग एक काम करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बहुत अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ये सारे एक दूसरे से दूर दूर है। ओके, एक दूसरे से दूर दूर है, देख सकते हैं आप, ये दूर है, यहाँ से इससे दूर है, यहाँ से दूर है। ओके, तो इससे ये डायग्राम देख के हम लोग का एक पॉइंट बन गया। क्या बना प्रॉपर्टीज़ के अंदर गैस का, कि मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ऑलराइट, दूर होते हैं। तो पहला पॉइंट बन गया अपना, मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड। ओके, ये पॉइंट बन गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किस तरह हम लोग देख सकते हैं। अब दो मॉलिक्यूल, हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या देखा था, क्या फंक्शन था उसका, कि मॉलिक्यूल्स को दूर रखता है और कंटिन्यू मूवमेंट रखता है। ओके, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हम लोग देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर है ना, एक दूसरे से दूर है, यहाँ से दूर एक दूसरे से। तो इस वजह से दूर भी है, मूवमेंट तो रहेगी, जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसकी वजह से दूर दूर रहेंगे तो मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, वही चीज़ है। फिर लैक ऑफ intermolecular forces. Okay, lack of intermolecular forces allow the molecules to expand to fill its container. Okay, तो वो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है। यहाँ पे हम लोग ऊपर के पॉइंट में देखा कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं एक्सपेंड करते हैं फिल इट्स कंटेनर। ओके, मॉलिक्यूल जो भी दूर दूर है तो वो एक्सपैंड ही करते रहेंगे। गैस का नेचर है कि वो एक्सपैंड हो जाता है। ओके, और जितने भी कंटेनर, जितना भी बड़ा कंटेनर है उसको फिल कर देगा, पूरी तरह से फिल कर देगा।
ओके, भले कितना भी अमाउंट में हम लोग ने गैस डाला वो पूरी तरह से फिल कर देगा, क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाता है टोटली। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफ़ अट्रैक्टिव फोर्सेस गेट लार्ज इनफ देन गैसेस एग्जिबिट नॉन आइडियल बिहेवियर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब वही सेम, अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या अलग वर्ड्स में लिखा है कि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो गैस अपना नॉन आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल मतलब आइडियल मतलब देख लेते हैं, आइडियल मतलब क्या कि ये जो जो भी 3 पॉइंट्स है, ओके, गैस के 3 पॉइंट्स हैं, ओके, इन सबको एग्जिबिट करे, ओके, एग्जिबिट करे। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटली सेपरेटेड होने चाहिए, कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फिल कंटेनर को फिल कर देना, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ अगर दिखा रहा है तो वो गैस का आइडियल बिहेवियर है। बट अगर नहीं है तो क्या, उसको नॉन आइडियल बिहेवियर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में क्या पॉइंट्स क्या है उसका भी हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे गैस में हम लोग ने देखा था बहुत ज़्यादा वाइडली सेपरेटेड होता है, उस तरह से लिक्विड में नहीं होता। ओके, लिक्विड में नहीं होता, लिक्विड में होते हैं सेपरेटेड बट इतने ज़्यादा नहीं होते। ओके, तो उसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इतने कि मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रख सके। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ हाउएवर द की टू कीप नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन अ फिक्स्ड पोजीशन एंड मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव पास्ट और स्लाइड ओवर द अनदर। ओके, 2 पॉइंट्स को मिलाकर क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि 2 मॉलिक्यूल्स को वो होल्ड करके रख सके एक साथ, बट इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक दोनों मॉलिक्यूल्स को फिक्स्ड पोजीशन में होल्ड करके रख सके, फिक्स पोजीशन में होल्ड करके नहीं रख सकते। इस वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ओके, स्लाइड करते हैं, इस वजह से हम लोग जो वाटर की प्रॉपर्टी देखते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टी देखते हैं, उसको अगर स्पिल कर दो, गिरा दो, तो वो क्या होगा, वो फ्लो करेगा। ओके, फ्लो करेगा। इस वजह से लिक्विड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड की तरह रिजिड नहीं होता है। एंड थर्ड पॉइंट लास्ट क्या कहता है, लिक्विड कैन बी पोर्ड एंड अज्यूम द शेप ऑफ देयर कंटेनर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मॉलिक्यूल्स स्लाइड करे एक दूसरे के ऊपर, सॉफ्ट नेचर का है, तो उसको किसी भी, हम लोग ने देखा है पानी को अगर हम लोग कोई भी कंटेनर में डाल दे तो उसका शेप वैसा ही हो जाता है, वैसा सॉलिड का नहीं होता। ओके, वैसा सॉलिड का नहीं होता है। ये डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे से पास पास में तो है बट इतने रिजिडली पास नहीं है, इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट वे में नहीं है कि सॉलिड फॉर्म कर ले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं आप। ओके, डायग्राम देख सकते हो, जैसे लिक्विड में था वैसा नहीं है, जैसे गैस में था वैसा नहीं है। ओके, कैसा है कि सारे एकदम कॉम्पैक्ट है पास पास में। पॉइंट क्या कहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर बाय कीप द मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से फिक्स्ड पोजीशन में अवेलेबल रहता है। देन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट कंप्रेसिबल ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग ने देखा था कि लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत स्पेसेस रहता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। इस वजह से क्या होता है, उन दोनों के बीच में फोर्सेस कंप्रेसिबल, लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, गैस बहुत ज़्यादा होता है, सॉलिड बिल्कुल भी नहीं होता। और जो रिजिड होता है ड्यू टू नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऑब्वियस सी बात है रिजिड नेचर होगा क्योंकि सॉलिड है एकदम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा है। देन कम्स क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या कहता है कि इफ़ द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड अडॉप्ट अ हाईली ऑर्डर्ड पैकिंग अरेंजमेंट, ओके, द स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी क्रिस्टलाइन। ओके, अगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाईली ऑर्डर्ड पैकिंग अरेंजमेंट में हो जाता है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं हाईली ऑर्डर्ड में तो नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे होंगे, कोई मॉलिक्यूल्स बट एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, एकदम स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। बट अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है, ओके, वो एकदम सिमेट्री के अंदर, सिमेट्री हम लोग समझते हैं, ऐसे हाईली ऑर्डर्ड पैक्ड अरेंजमेंट, ओके, ये जो अरेंजमेंट होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाईली ऑर्डर्ड पैकिंग अरेंजमेंट। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को कहेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, सो गाइस
यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हम लोग का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। होप सो आपको समझ में आ गया होगा इतना कि कैसे हम लोग के लिक्विड सॉलिड गैसेस एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, एक फेज़ में एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में न्यू सब्जेक्ट्स के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।